पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा में लगने जा रहा है इंटरेक्ट काउंसलिंग सेशन। 12वीं के बाद क्या करना है ये जानने के लिए पहुंचे पाइट संस्कृति स्कूल में। जी हां, 12वीं के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, रुचि अनुसार किस संकाय में जाना चाहिए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स कौन कौन से हैं, या फिर कॉलेज का चयन करने के लिए क्या क्या पूछना चाहिए, इन सभी सवालों का उत्तर देने के लिए पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा में इंटरेक्ट काउंसलिंग सेशन लगने जा रहा है। आज यानी 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ये सेशन शुरू होगा। इसी के साथ विशेषज्ञ और शिक्षक आपके और बच्चों की जिज्ञासा को शांत करेंगे। वहीं काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी, साइबर सिक्योरिटी, बीबीए, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स से लेकर फैशन डिजाइनिंग तक के कोर्सों के बारे में बताया जाएगा। पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल का कहना है कि हम अपने लिए जब शर्ट खरीदते हैं तो अलग अलग दुकानों पर जाकर कपड़े से लेकर डिजाइन देखते हैं। इसी तरह करियर के लिए तो और भी ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। बच्चों और पेरेंट्स के मन में उठ रहे सवालों का उत्तर देने के लिए इंटरेक्ट काउंसलिंग सेशन किया जा रहा है। तो सुनिए पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल ने इसके बारे में क्या जानकारी दी। ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आपका रिज़ल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला है और बहुत से बच्चे उत्सुक रहते हैं कि वो अब अपने +2 के बाद अब क्या करेंगे, कैसे अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करेंगे, कॉलेज चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे। सो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स के जो प्रश्नों के उत्तर आपको जो इंडिया के जाने माने जो काउंसलर्स हैं उनके साथ आपको बातचीत करके मिल सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आपको अगर कोई कॉलेज चुनना है तो आपको कैसे चुने उसे और कौन सा कोर्स करें, विच कोर्सेज आर गुड फॉर यू। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन in a better position if you visit this interact session which is going to be held in Paid Sanskriti School, Huda, Sector 25, 10 AM onwards। तो आप वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चंस जितने भी आप रखना चाहें काउंसलर्स के साथ वो रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में, क्योंकि हम जब बात करते हैं इंडस्ट्रियल 4.0 की बात करते हैं, जब एक इमर्जिंग एरियाज़ की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉलेज में एडमिशन किस चीज़ के लिए लेते हैं। आप अगर कॉलेज चुनना चाहें तो कौन कौन सी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सस्टेनेबिलिटी जो है, ये 3 जो मेजर पिलर्स हैं जिनके ऊपर बच्चों को सोचना चाहिए। अगर मेरे को किसी भी कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो देन डेफिनेटली यू विल बी डूइंग सेलेक्टिंग ए गुड करियर फॉर योरसेल्फ। क्योंकि जो लाइफ में जो हम एजुकेशन से हम लेना चाहते हैं वो हम यही लेना चाहते हैं। कोई एजुकेशन आपको जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मैं एजुकेशन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जॉब मिलेगी, जॉब एक आपका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, बट लेकिन जो मेजर जो उसका आउटपुट है, जब आप एक अच्छे स्किल सेट्स आपके पास रहेंगे तो लाइफ में आप कभी भी आपको नीचे देखना नहीं पड़ेगा। इफ़ द प्रॉब्लम्स गोना कम टू यू, यू विल बी एबल टू कम आउट वेरी ईजिली आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जो बात हम करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही चीज़ें आपको काउंसलिंग सेशंस में काउंसलर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इफ़ यू हैव टाइम, और लाइफ में जब आप एक शर्ट खरीदने के लिए 4 दुकानों में जा सकते हैं तो लाइफ के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट नेवर कम्स अगेन। तो जो टाइम चला जाता है तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप एक अपने लिए शर्ट 4 डिफरेंट शोरूम्स में जाके ट्राई करते हैं, फिटिंग के लिए आपके लिए ठीक है क्या नहीं ये देखते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये जानने का आपको हक है। और आपको करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव।